पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण किया। नए संसद भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने कल करीब 8:45 पर दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर पहुंचे। पीएम ने साइट पर 1 घंटा बिताया और नए संसद भवन के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एक काम का बारीकी से जायजा लिया। ऑफिसर्स के साथ भी निर्माण को लेकर चर्चा की। मैप के जरिए निर्माण कार्यों को ऑफिसर्स ने समझाया। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को आज किया जाएगा लॉन्च। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन। आधार की तरह सभी नागरिकों का बनेगा यूनिक हेल्थ कार्ड। अमेरिका से लौटते ही एक्शन में पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान संगठनों का भारत बंद। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाम दलों ने बंद का समर्थन देने का ऐलान किया। 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू। भारत बंद को लेकर NH 24 पर जमा हुआ किसान। बंद के चलते हाईवे पर जाम जैसे हालात। हरियाणा के अंबाला में किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली अमृतसर हाईवे बंद। किसानों ने हाईवे को किया जाम। बंद से राहगीरों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारत बंद का दिखा असर। सुबह दुकानों पर दिखा ताला। सड़कों पर जाम लगाकर किसानों ने किया प्रदर्शन। मायावती ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। कहा सरकार 3 कृषि कानून वापस लेकर किसानों की समस्या का हल निकाले। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत का आयोजन। कुर्सी और सोफे नहीं, मूढ़ों और खाट से तैयार किया गया है मंच। अलग अलग संगठनों के हजारों किसानों ने भरी हुंकार। किसान महापंचायत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों ने आंदोलन के जरिए दिल्ली को घेरा, रास्ता नहीं रोका। भारत सरकार ने बंद किए हैं आने जाने वाले रास्ते। चुनावों से पहले यूपी में योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार। 7 मंत्रियों ने ली शपथ। 1 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। योगी कैबिनेट के नए मंत्रियों में 1 ब्राह्मण चेहरा भी शामिल। बाकी 3 दलित और 3 ओबीसी चेहरों को जगह मिली है। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में से हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। बरेली की बहेड़ी सीट से विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कुर्मी समाज से आते हैं छत्रपाल सिंह गंगवार। 1980 से आरएसएस में है प्रचारक रह चुके हैं। गाजीपुर जिले की सदर सीट से विधायक संगीता बलवंत बिंद ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। संगीता बलवंत बिंद पिछड़ी जाति बिंद समाज से आती हैं। पहली बार विधायक चुनी गई हैं। योगी सरकार की नई कैबिनेट में दिनेश खटीक को भी मिली जगह। मेरठ के हस्तिनापुर में विधायक दिनेश खटीक ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। पार्टी के अनुसूचित जाति का चेहरा है दिनेश खटीक। यूपी के बलरामपुर सीट से बीजेपी विधायक पलटू राम ने तीसरे नंबर पर ली मंत्री पद की शपथ। अनुसूचित जाति से आते हैं पलटू राम। नए कैबिनेट विस्तार में संजीव कुमार ने 5वें नंबर पर ली शपथ। सोनभद्र की ओबरा सीट से विधायक हैं संजीव कुमार। आदिवासी समुदाय से है नाता। हाथरस के धर्मवीर प्रजापति को भी मिली यूपी कैबिनेट में जगह। विधान परिषद सदस्य हैं धर्मवीर प्रजापति। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। यूपी में 4 एमएलसी के नाम पर भी लगी मोहर। जितिन प्रसाद, डॉक्टर संजय निषाद, गोपाल अंजान, वीरेंद्र गुर्जर को बनाया जाएगा एमएलसी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य के लिए नाम गए हैं। कैबिनेट में जगह मिलने पर जितिन प्रसाद ने बीजेपी आला कमान का आभार जाहिर किया। कहा जनता का विश्वास हासिल करना लक्ष्य। सर्वप्रथम तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मुझ पे ये विश्वास व्यक्त किया है और मेरा प्रयास रहेगा कि उनके विश्वास पे खरा उतरूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को ट्वीट करके बधाई दी। लिखा सभी मंत्री नई ऊर्जा, प्रतिबद्धता, अनुभव के साथ काम करेंगे। यूपी कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी का छलावा। 4.5 साल जिनका हक मारा उन्हें प्रतिनिधित्व देने का नाटक कर रही है। अखिलेश यादव की टिप्पणी पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा पिछले और अनुसूचित जाति को सम्मान देना क्यों तकलीफ भरा है? क्या सिर्फ एसपी हो सकते हैं सांसद, विधायक और मंत्री? योगी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले लखनऊ में हुई अहम बैठक में स्वतंत्र देव और सुनील बंसल हुए शामिल। यूपी में आगामी चुनावों को लेकर हुई चर्चा। कई कार्यक्रमों पर भी बात हुई। भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनाव की दृष्टि से
जो हमारे मोर्चों को, हमारे प्रकोष्ठों को और संगठन दृष्टि कार्यक्रमों की दृष्टि से हमारी कल से बैठ के चल रही है। उसी क्रम में आज की भी अलग अलग दृष्टि से हमने बैठ के रखी हुई। यूपी चुनाव से पहले किसानों को लुभाने की कोशिश। लखनऊ में किसान सम्मेलन को सीएम योगी ने किया संबोधित। 20,000 किसान इसमें शामिल हुए। किसान कल्याण सम्मेलन में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। कहा, देश में किसानों का सम्मान होना चाहिए। मिल मालिकों से संपर्क किया, उनकी मीटिंग के लिए कई दौर की बैठकें हुई। बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया। बंद चीनी मिलों को चलाने के साथ ही गन्ना मूल्य का भुगतान कराना प्रारंभ किया। किसान सम्मेलन में सीएम योगी की हुंकार। कहा, यूपी में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकारों ने दंगाइयों का सम्मान किया। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे हुए थे उसमें मरने वाला कोई था तो किसान था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का यूपी सरकार पर निशाना। कहा, गन्ना किसानों के साथ बीजेपी ने किया धोखा। 4.5 साल में सिर्फ 35 रुपए की ही बढ़ोतरी की गई, जबकि लागत काफी बढ़ी है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने फूका बिगुल। बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू। सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस। आज से प्रियंका गांधी का 1 हफ्ते का लखनऊ दौरा। संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगी। चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगी। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का रोड शो। कांग्रेस में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार मुरादाबाद पहुंचे प्रतापगढ़। 2019 में भी लड़ चुके हैं चुनाव। यूपी के कानपुर में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से की अपील। कहा, इस चुनाव में एक मुसलमान को दे वोट, ना कि बीजेपी, एसपी, बीएसपी या कांग्रेस को। कि इस बार इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत, दलित और कमजोर तबकात मिलकर एक इनकलाब बर्पा करेंगे। हमने बहुत वोट दे दिया, कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया। कानपुर में अपने भाषण के दरमियान एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने की मुस्लिम राजनीति। कहा, यूपी में नहीं है कोई मुसलमानों का नेता। यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने एआईएमआईएम चीफ ओवैसी पर साधा निशाना। कहा, ओवैसी का यूपी में कोई स्थान नहीं, समाज को बांटने का काम करते हैं ओवैसी। यूपी के कानपुर में ओवैसी के मंच पर आई बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी। रो रो कर जनता को सुनाई आप बीती। कहा, बीजेपी, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने बेगुनाहों को फंसाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। अमेठी सुल्तानपुर के बीच बिना उद्घाटन के ही एक्सप्रेसवे पर लेकर निकले काफिला। अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के एक दिन के दौरे पर निकले थे अखिलेश यादव। यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तेजी। पार्टी ने जारी की 70 विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। विज्ञान भवन में 10 राज्यों के सीएम और अधिकारी बैठक में शामिल हुए। नक्सल समस्या के ताजा हालातों की समीक्षा की। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने नक्सल प्रभावित इलाकों की योजनाओं का मुद्दा उठाया। केंद्रीय सहायता में कटौती समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की नई कैबिनेट का विस्तार। चंडीगढ़ राजभवन में 15 नए मंत्रियों ने ली शपथ। ब्रह्मा मोहिंद्रा, मनप्रीत बादल, अरुणा चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा को कैबिनेट में मिली जगह। कैप्टन की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। विरोध के बावजूद राणा गुरजीत सिंह को भी कैबिनेट में मिली जगह। उन पर रेत खनन में भूमिका के आरोप लगे थे। एक वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेहद करीबी हुआ करते थे। नवजोत सिंह सिद्धू के बेहद करीबी परगट सिंह को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जालंधर कैंट सीट से विधायक है परगट सिंह। अंतिम वक्त में कुलजीत नागरा का पत्ता कट गया है। अमलोह से विधायक काका रणदीप नाभा को बनाया गया मंत्री। अमरिंदर समर्थक मंत्रियों पर गिरिराज साधु सिंह, धर्मसोत, सुंदर श्याम अरोड़ा, गुरप्रीत कांगड़ा और बलबीर सिद्धू का पत्ता कटा।
शपथ ग्रहण से पहले 7 विधायकों ने नवजोत सिंह सिद्धू को लिखी चिट्ठी। राणा गुरजीत सिंह को मंत्री न बनाने की मांग की थी। माइनिंग घोटाले में नाम होने का हवाला दिया था। पंजाब कैबिनेट में जगह न मिलने से कांग्रेस विधायक गुरप्रीत सिंह और बलबीर सिंह नाराज। कहा, हमने कैप्टन के साथ वफादारी दिखाई, इसी की सजा आलाकमान ने दी है। हाईकमान से पूछी कैबिनेट से हटाए जाने की वजह। देखो मैंने तो यही समझ लगती है भी ਅਸੀਂ सीएम साहब ਨਾਲ वफादारी ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, कैप्टन साहब ਨਾਲ ਉਹੀ सजा मिली है। वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे भटिंडा जिले में। पिंक बॉलवर्म के हमले से खराब हुई फसल के लिए लिया जायजा। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सियासी तकरार के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पुराने फौज के साथियों के साथ ताजा की पुरानी यादें। एनडीए बैचमेट्स के साथ हिंदी गाने गुनगुनाते नजर आए। जबरन धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई जारी। गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी के 3 और साथी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के 2 और नासिक के 1 युवक की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में कोर्ट में सीबीआई की याचिका। कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तीनों आरोपियों ने 10 दिन की उनकी रिमांड मांगी गई है। पूछताछ के लिए रिमांड पर लेना चाहती है सीबीआई। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। बांखाबरी मठ में सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। हत्या या खुदकुशी की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में गवाहों से सीबीआई की पूछताछ जारी। अमन गिरी और महंत के शिष्य बलबीर गिरी से भी पूछताछ हुई है। अमन गिरी ने आनंद गिरी के खिलाफ करवाई थी एफआईआर। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज उठाए सवाल। कहा, 10 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी के बावजूद कैसे हो गई महंत की मौत? हत्या को आत्महत्या का रूप देने की हो रही है कोशिश। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की वजह से खाली हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 5 अक्टूबर को चुनाव। 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों की बैठक में तय होगा नया अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों पर सेना का करारा प्रहार। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या में शामिल थे ये आतंकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मारे 2 आतंकियों को लेकर आईजी का खुलासा। कहा, पाक प्रशिक्षित थे दोनों आतंकी शाह और आबिद। घाटी में लगातार अशांति फैलाने की फिराक में है पाकिस्तान। इनकाउंटर शुरुआत हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट मारा गया। एक आज़ाद है, एक आबिद है। आबिद पाकिस्तान टेररिस्ट है। अब पाकिस्तान हैंडलर पाकिस्तान के जितने एजेंसीज है वो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पर अनरेस्ट हो। अफगानिस्तान से तालिबानी बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने। आतंकी एक युवक की डंडे से पिटाई करते हुए नजर आए हैं। एक कर 4 तालिबानी आतंकियों ने अफगानी युवक को पीटा है। तालिबान की बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई है। रोटी चुराने के आरोप में 2 बच्चों को बनाया गया बंधक। बच्चों के परिवार के लोगों ने 3 दिन से नहीं खाया था खाना। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर अफगानी महिलाओं के अधिकारों को लेकर के प्रदर्शन। तालिबान राज के दरमियान जुल्म और अत्याचार का विरोध। दुनिया के सभी देशों से हस्तक्षेप करने की मांग। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में तालिबान के खिलाफ एक पिता का प्रदर्शन। पिता ने तालिबानी आतंकियों पर लगाया बेटे की हत्या का आरोप। न्याय के लिए सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। कुनार प्रांत के अजदाबाद में 4 दिन पहले युवक को लेकर गए तालिबानी आतंकी। परिवार को सौंपा शव देकर लोगों ने सड़क पर शव के साथ प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बाद भी दहशत में हजारा समुदाय भारी संख्या में कर रहे हैं अफगानिस्तान से पलायन। तालिबान ने दी है जान से मारने की धमकी। अफगानिस्तान के दाईकुंडी से आई पलायन की तस्वीर। घर का सारा सामान पिट्ठू पर लाद कर छोड़ रहे अपना आशियाना। तालिबान का आदेश, अनाज लेकर नहीं जा सकते हजारा समुदाय। पंजशीर की आजादी का मिला एक और सबूत। नॉर्दर्न अलायंस से जारी किया एक वीडियो में दूर दूर तक शांत और आदाज नजर आ रहा है। घाटी नजर आ रही है। पंजशीर वैली की सबसे नई तस्वीर आई सामने। तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले मसूद के लड़ाकों की तस्वीर को ट्वीट कर लिखा गया, अफगानिस्तान की आजादी तक लड़ेंगे हम। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कजाक के राजदूत से मिले कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मोत्तकी। दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग पर हुई चर्चा। कजाक राजदूत ने काबुल में मानवीय सहायता की घोषणा की है। पंजशीर पर कब्जा न कर पाने की दिखी तालिबान में तिलमिलाहट। पंजशीर घाटी के नागरिकों को तालिबान उतार रहा मौत के घाट। 4 से 5 नागरिकों की बर्बरता के साथ हत्या। अफगानिस्तान में एक और तालिबानी फरमान। नई तालिबानी सरकार ने महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी लगाई पाबंदी। हेलमंद में शेविंग और स्टाइलिंग नहीं कर सकते युवक, लगा प्रतिबंध।
काबुल में बंद होगा महिला ड्राइविंग केंद्र। एक महिला इन्वेस्टर ने किया ऐलान, कहा ड्राइविंग सीखने में दिलचस्पी होने के बाद भी नहीं आ रही है महिलाएं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मिले पूर्व अफगानी प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अफगानिस्तान के मौजूदा हालातों पर दोनों के बीच काफी देर तक हुई बात। मुलाकात की तस्वीर आई सामने। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की दूत डेबोरा लियोन की पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात। मानवीय सहायता और समावेशी सरकार पर चर्चा हुई है। अफगानिस्तान के इस्लामिक एमिरेट्स की सेना ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाए गए 47 हथियारों को जब्त किया। कंधार से सेना ने हथियारों की खेप पकड़ी है। काबुल में नई तालिबानी सरकार के कार्यवाहक मंत्री ने की चीनी राजदूत से मुलाकात। आमिर खान मुत्तकी वांग यू के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मानवीय सहायता पर भी चर्चा हुई है। अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही तालिबान ने अपने पिछले शासन के नियमों को एक बार फिर लागू करना शुरू किया है। तालिबान की सरकार अब पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करने जा रही है। अफगानिस्तान के हालात पर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जताई। कहा भूखमरी के कगार पर 14 लाख से ज्यादा लोग। विश्व समुदाय से तुरंत मदद की अपील। पाकिस्तान के क्वेटा से अफगानिस्तान के कर्नल सरदार मोहम्मद होटक का अपहरण। कुछ दिन पहले अज्ञात लोगों ने किया कर्नल का अपहरण। अभी तक नहीं चला सरदार मोहम्मद का पता। दिल्ली में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी हत्याकांड के हमलावरों को पनाह देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रोहिणी कोर्ट के अंदर गोगी की हत्या हुई थी। दिल्ली में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इलाके में भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई। रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी को गोली मारकर हत्या हुई थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने की 3 पुलिसकर्मियों के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की सिफारिश। रोहिणी कोर्ट में हुए हमले में 3 पुलिसकर्मियों ने संभाला था मोर्चा। दिल्ली सशस्त्र पुलिस की 3री बटालियन के 2 कांस्टेबल, 1 एएसआई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने रोहिणी कोर्ट का किया दौरा। करीब 1 घंटे पुलिस अधिकारियों की टीम से की बात। घटनास्थल पर भी किया निरीक्षण। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगवार में मारे गए गैंगस्टर जतिंदर उर्फ गोगी का हुआ पोस्टमार्टम। डॉक्टर्स के एक गुट ने पोस्टमार्टम के साथ वीडियोग्राफी भी की। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हुआ पोस्टमार्टम। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में गुलाब तूफान का कहर देखा जा रहा है। अगले 72 घंटे तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की कई टीमें। बंगाल की खाड़ी में आज चक्रवाती तूफान गुलाब का खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह। ओडिशा के 7 जिलों में हाई अलर्ट। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। आंध्र प्रदेश के कलिंगापट्टनम समुद्र तट से टकराने से पहले दिखने वाला चक्रवात का असर दिखने लगा है। ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आ रही हैं। विशाखापट्टनम में रात भर तेज आंधी तूफान से तबाही का मंजर। चक्रवाती तूफान गुलाब के चलते हुई तेज बारिश। हवा की तेज रफ्तार से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। जगह जगह नुकसान की खबर। पीएम मोदी ने चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर आंध्र के सीएम जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात की। पीएम ने तूफान की स्थिति का जायजा लिया। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। चक्रवात गुलाब के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दक्षिण ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट। आज रात लैंडफॉल होने की उम्मीद भी है। चक्रवात गुलाब से संभावित खतरे को देखते हुए ओडिशा में अब तक 3409 लोगों को निकाला गया है, जबकि 204 लोगों को शेल्टर होम भेजा गया। बंगाल और ओडिशा के साथ उत्तरी आंध्र प्रदेश में असर दिख सकता है चक्रवाती तूफान गुलाब का। तूफान को लेकर एनडीआरएफ की 18 टीमें अलर्ट मोड पर हैं। उत्तर प्रदेश के आंध्र के कलिंगापट्टनम में चक्रवात खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया है। एनडीआरएफ ने लोगों को जागरूक किया। चक्रवात गुलाब को लेकर के अलर्ट पर सीएम नवीन पटनायक 11 जिलों के डीएम और गृह मंत्री अमित शाह से की बात। चक्रवात गुलाब के मद्देनजर तैयारी की समीक्षा। कभी भी लैंडफॉल की संभावना है। महाराष्ट्र में भी चक्रवाती तूफान गुलाब का रहेगा असर। आज विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। 29 सितंबर तक प्रदेश भर में तेज बारिश का अनुमान। गुजरात के वडोदरा में बारिश के बाद जल भराव से मुसीबत। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। लगातार बारिश के कई इलाकों में हालत खराब है। यूपी के अंबेडकर नगर में बाढ़ प्रभावित इलाके में बीएसपी सांसद का फोटोशूट। कई दिनों बाद प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे बीएसपी सांसद रितेश पांडे। देर से आने पर लोगों ने दिखाई नाराजगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में गुर्जर महापंचायत को लेकर दादरी छावनी में तब्दील। नहीं थम रहा मिहिर भोज के गुर्जर या राजपूत होने का बवाल। महापंचायत को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की धमकी दी है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में बुलाई गई महापंचायत को लेकर पुलिस हुई अलर्ट। बैरिकेडिंग लगाकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किले में तब्दील हुआ दादरी इलाका। ग्रेटर नोएडा के दादरी में चल रहे महापंचायत में अपनी मांगों पर अड़े गुर्जर समुदाय के लोग। भारी संख्या में गिरफ्तारी देने की शुरुआत।
यूपी के चंदौली में शिव मंदिर में तोड़फोड़ मामले पर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सैकड़ों ग्रामीणों ने चंदौली चकिया मार्ग पर जाम लगाया। सदर एसडीएम ने दी मामले की कार्रवाई की बात। यूपी के देवबंद में ग्राम पंचायत भवन के विकास कार्यों को लेकर हुई बैठक में दो पक्षों में कहा सुनने के बाद मारपीट। दोनों तरफ से जमकर चले पत्थर और लाठी डंडे गोलियां। पुलिस सभी कई लोगों को हिरासत में लिया है। पीएफआई की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लगाकर जेल में मौजूद पीएफआई के सदस्यों ने घर वालों से मुलाकात की कोशिश की। जेल प्रशासन की आशंका के बाद सच सामने आया। प्रतापगढ़ में हंगामे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बड़ी मुश्किलें। विधायक आराधना मिश्र समेत 50 अज्ञात लोगों पर केस हुआ है। गरीब कल्याण मेला में बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के समर्थकों में जमकर मारपीट भी हुई। कोल स्कैम मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक से किया था इनकार। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर के सीएम ममता बनर्जी का ताबड़तोड़ प्रचार। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। अभिषेक बनर्जी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। स्वामी वामदेव महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक एसोसिएशन के कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा ऊंची आर्थिक गतिविधियों के बावजूद देश के कई जिलों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे जैसलमेर। तनोट माता मंदिर के दर्शन किए। 5 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति। जैसलमेर के लोंगेवाला में युद्ध स्मारक का किया दौरा। जवानों के साथ शौर्य का सलाम। वीर जवानों की याद में लगाई गई प्रदर्शनी को भी उपराष्ट्रपति ने देखा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज उन्नाव दौरा। ऑफिसर्स के साथ विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। नए बनाई गई सड़कों का भी करेंगे शिलान्यास। नागपुर एमके तीसरे स्थापना दिवस पर बोले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कहा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेगा नया एम्स। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वादा किया है। कहा बेलगावी में आयोजित हो सकता है कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र की मेजबानी करने पर विचार कर रही है सरकार। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गांधरबल में टनल निर्माण कार्य का लिया जायजा। ऑफिसर्स का कामकाज का ब्यौरा लिया गया है। कार्य में जुटे लोगों से भी बात हुई है। कई और आयोजन में भी शामिल। यूपी के सहारनपुर पहुंचे रामदास अठावले। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अठावले ने बहुजन कल्याण यात्रा का किया शुभारंभ। भोपाल में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने खोला मोर्चा। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल रैली। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजेस के सम्मान में समारोह का आयोजन। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के नदिया में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प। गोलीबारी में 3 बीजेपी और 2 टीएमसी कार्यकर्ता जख्मी हुए। यूपी के बांदा में बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत कई कैदियों के बैरक की तलाशी ली गई है। औचक निरीक्षण पर पहुंचे जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी। मैनपुर जेल में बंद फर्रुखाबाद से बीएसपी नेता अनुपम दुबे पर रासुका की कार्रवाई। दारोगा हत्याकांड मामले में जेल में बंद है अनुपम दुबे। 25 साल पहले हत्या मामले में हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के जौनपुर में बढ़ा गोमती नदी का जलस्तर। बढ़े जलस्तर की मौत की मांग। छलांग लगाते कुछ युवकों का वीडियो वायरल। पुलिस ने नहीं लिया अभी तक कोई भी एक्शन। हरियाणा के पलवल में ग्रामीणों का प्रदर्शन। रेलवे फाटक से रोजाना की तरफ जाने वाली जर्जर सड़क को जल्द से जल्द बनाने की मांग। पानी सप्लाई के लिए धरने पर भी बैठे लोग। डल झील से दिखी नई कश्मीर की झलक। वायुसेना के एयर शो में वायु वीरों ने दिखाया जौहर। अमृत महोत्सव में मेघ और चिनों की दहाड़। आसमान में हिंदुस्तान के सिकंदरों का जलवा। सुखोई 30 की गरज ने उड़ाई इमरान खान की नींद। खौफ में पाकिस्तान। केरल के कन्नौर में फर्नीचर गोदाम में आग से हड़कंप। 2 मंजिला इमारत जलकर खाक। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण आग से कोहराम। देर रात एक मकान से शुरू हुई आग की लपटों में घिरा इलाका। आर्मी और दमकल विभाग की मदद से राहत बचाव कार्य जारी। दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 7 के पास आग से हड़कंप। एक बुक स्टॉल में अचानक लगी आग। दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी के गोंडा में आग का कहर। गोंडा के तरबगंज क्षेत्र के बाजार में लगी आग। एक किराना दुकान के अंदर खाना बनाते वक्त सिलेंडर में आग लगने से हादसा हुआ। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश विकास उर्फ गुरु घायल हो गया। एनकाउंटर में हापुड़ कोतवाली के इंस्पेक्टर भी जख्मी हुए हैं।
एसपी के जबलपुर में शराब माफिया टिंकू सोनकर के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। करोड़ों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अवैध शराब कारोबार के खेल में आरोपी है टिंकू सोनकर। सूबे में 60 से ज्यादा केसेस दर्ज। उत्तराखंड की तीर्थ नगरी ऋषिकेश में एक पिता ने अपनी 4 साल की बेटी का रेप कर दिया। पत्नी और आसपास के लोगों की गवाही पर पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी पिता की तलाश जारी है। यूपी के ललितपुर में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पास में ही रहने वाले 35 साल के युवक पर आरोप लगा। पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी है। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में दबंग की पिटाई से युवक की मौत। परिजनों में कोहराम मचा। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा के रेवाड़ी में चोरी की घटना का खुलासा। लाखों रुपए कीमत के आभूषणों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 5 दिन पहले वकीलों के घर में चोरी हुई थी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब का खेल। पंचायत चुनाव में खपाने के लिए लाई गई 490 पेटी शराब जब्त। भूसा लदे ट्रक के नीचे छुपाकर लाई गई थी शराब की खेप। मध्य प्रदेश के दमोह में गर्भवती महिला ने खुदकुशी की। घर में फंदे से लटका हुआ मिला शव। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के ठाणे के डोंबिवली इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामला। पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक इस मामले में पुलिस ने कुल 31 लोगों को गिरफ्त में लिया। यूपी के मुरादाबाद में कोचिंग से घर लौट रही छात्रा बाइक सवार 2 युवकों ने की छेड़छाड़ छात्रा के साथ। छात्रा के शोर मचाने पर बाइक छोड़कर भागे आरोपी। छात्रा की शिकायत पर सिद्धार्थ और आदर्श नाम के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। हरियाणा की पलवल पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 98 लाख रुपए भी बरामद किए गए। ठग ऑनलाइन मोबाइल भेजने का भरोसा देकर 7 लाख रुपए की कर चुके हैं ठगी। यूपी के बहराइच में वनकर्मी और ग्रामीणों के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल। मछली मारने को लेकर हुआ विवाद। वन विभाग का आदेश, संरक्षित वन क्षेत्र के तालाबों में नहीं मारी जा सकती मछली। यूपी के अमेठी में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही। ट्रैक किनारे लगे यूकेलिप्टस के पेड़ को काटने के दौरान हादसा। पेड़ गिरने से एक मजदूर की मौत। कर्नाटक के धारवाड़ में वन विभाग ने तेंदुए को रेस्क्यू किया है। कबलगेरी गांव के पास खेत में देखा गया था तेंदुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में 2 बूंद जिंदगी के कार्यक्रम का आयोजन। 3,70,000 बच्चों को पिलाई गई पोलियो ड्रॉप। 1,670 बूथों पर खुराक पिलाने की व्यवस्था थी। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में धांधली को लेकर के पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकल से जुड़े गड़बड़ झाले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में रीट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र के मेन गेट पर लगी छात्रों की कतार। रीट में नकल रोकने के अलर्ट पर पुलिस और साइबर सेल। एंट्री गेट पर ही लगाए गए हाईटेक कैमरा। एमपी के शाहजहांपुर में पत्नी की मौत के बाद से पति और बेटे ने मिलकर बनाया मंदिर। दिवंगत पत्नी की 3 फीट ऊंची प्रतिमा को किया गया स्थापित। कोरोना के चलते गीताबाई की मौत हो गई थी। यूपी के संभल में अस्तित्व में आई सोत नदी। एसडीएम के प्रयास का नतीजा। 45 दिन में अस्तित्व में आई 45 किलोमीटर लंबी सूखी सोत नदी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 85 करोड़ के पार। कोरोना से देश में अब तक 4,46,000 लोगों की जान जा चुकी है। एमपी में आज टीकाकरण महाअभियान। प्रदेश के सभी नागरिकों को पहला डोज लगाने का लक्ष्य। अभी तक सूबे के 1,15,00,000 लोगों ने नहीं लगवाया है पहला टीका। मुंबई के भाईखला महिला जेल में कोरोना विस्फोट। 33 महिला और 6 बच्चों में कोरोना की पुष्टि। सभी को आइसोलेट किया गया है। देश में कोरोना के 28,326 नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन 260 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। देश में कोरोना के 3,03,000 से ज्यादा सक्रिय केसेस हैं। केरल सरकार की नई गाइडलाइन। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को कई तरह की छूट है। दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए खुलेंगे बार, होटल और रेस्टोरेंट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पहुंचे चेन्नई। सीएम एमके स्टालिन ने टीकाकरण शिविर का किया निरीक्षण। अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कानपुर में डेंगू और वायरल फीवर का कहर। जिले में डेंगू के 10 नए मरीज मिले हैं। डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 186। मेरठ में लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों ने बढ़ाई प्रशासन की टेंशन। एक दिन में 24 नए केसेस आए सामने। स्वच्छता को लेकर प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। कानपुर के जिला अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लाइन। इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं लोग। जिले में वायरल और डेंगू मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। कर्नाटक के कलबुर्गी में डेंगू से बचाव के लिए प्रशासन ने कसी कमर। सभी इलाकों में नगर निगम के कर्मचारी कर रहे हैं फॉगिंग। लगातार डेंगू के बढ़ते केस से लोग बेहाल हो गए हैं। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा। करीब 400 घरों को बर्बाद कर दिया है। लावा के लगातार प्रवाह की वजह से खेतों को भी नुकसान हुआ है।
ज्वालामुखी से तबाही का जायजा लेने के लिए मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट ड्रोन की ले रही है मदद। ज्वालामुखी से लावे का प्रभाव देखते हुए 3 और गांवों को खाली कराया गया है। पिछले एक हफ्ते से निकल रहे राख की वजह से उड़ानों पर भी असर हुआ है। आसमान में राख के गुबार के छाने से ला पाल्मा से आने जाने वाले विमानों को दिक्कत। अमेरिका के सिएटल से शिकागो तक चलने वाली ट्रेन पटरी से उतरी, 3 लोगों की मौत, कई यात्रियों के घायल होने की आशंका। जर्मनी में आम चुनाव के लिए आज होगी मतदान। जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल का खत्म होगा कार्यकाल। 16 साल बाद अपना पद छोड़ेंगी मर्केल। दक्षिण कोरिया की उत्तर कोरिया से बातचीत शुरू करने की अपील, कहा बातचीत के लिए निष्क्रिय संचार हॉटलाइन किया जाएगा बहाल। उत्तर कोरिया ने सशर्त बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव माना है। क्वाड से अब तक इंडो पैसिफिक देशों के मिल चुकी है एंटी कोविड वैक्सीन की 7 करोड़ 90 लाख डोजेज। 120 करोड़ वैक्सीन की आपूर्ति का लक्ष्य। कोरोना वैक्सीन को लेकर गरीब देशों की मदद करेगा फ्रांस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा दोगुनी वैक्सीन मुहैया कराएगा फ्रांस। दक्षिण कोरिया में पहली बार कोरोना के 3,273 नए केस। लगातार 81वें दिन 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। भारतीय महिला टीम ने रोका ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ। तीसरे वनडे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेटों से हराया। लगातार 26 जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया को मिली मात।